पौराणिक कथा के अनुसार देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण से प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में एक बार यज्ञ हो रहा था, जहां दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर वहां होने के बावजूद भी नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, जिसका पता मां सती को चला और वो बिना भगवान शंकर से अनुमति लिए अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंच गई। उस यज्ञ में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर और खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो वह मां सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने मां सती के शव को कंधे में रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद मां सती के शरीर के अंग कटकर गिर गए और उन अंगों से शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्तिपीठ स्थल बन गए। महादेव जी भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित है। नैमिषारण्य में मां सती का हृदय गिरा था। नैमिष एक लिंग धारणी शक्तिपीठ स्थल है, जहां लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यही मां ललिता देवी का मंदिर भी है, जहां दरवाजे पर ही पंच प्रयाग तीर्थ विद्वान है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर मां सती नैमिष में लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगता है। इस स्थिति में विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नवजीवन हो जाती है। 108 शक्ति पीठों में से है दूसरा स्थान। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य आध्यात्मिक स्थानों में विशेष महत्व रखता है। कथा के अनुसार इसकी महिमा सतयुग से चली आ रही है। इस पावन धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर शेष अवतार बलराम ने धार्मिक यात्राएं की। भारत की भूमि में सनातन धर्म के ऐसे विशेष धार्मिक स्थान हैं जहां की महिमा सुनकर अस्थावना व्यक्ति खींचे चले आते हैं। ऐसा ही एक स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट है, जो नैमिषारण्य के नाम से विख्यात है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य आध्यात्मिक स्थानों में विशेष महत्व रखता है। पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार इसकी महिमा सतयुग से चली आ रही है। यहाँ पे परम तपस्वी महर्षि दधीची से लेकर महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की है। सृष्टि के आदि पुरुष राजा मनु से लेकर राजा दिलीप ने ऋषियों की सेवा एवं तप किया है। ऐसी पावन धरा पर आदि शक्ति का जागृत स्थान है, जो कि मां ललिता देवी के नाम से जगत विख्यात है। मां ललिता देवी के मंदिर के रूप में जाने जाता है ये मंदिर। त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, श्री माता, श्रीमत सिंहासनेश्वरी जैसे अनेक पावन नामों से विख्यात मां ललिता देवी के पूरे भारत में बड़ी महिमा है। पुराणों में इनका वर्णन लिंग धारिणी के नाम से आता है, लेकिन अब यह मंदिर ललिता देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह दिव्य मंदिर सबसे प्रमुख ही, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थान की महिमा के बारे में कई पुराणों में लेख मिलता है। देवी की कवच में माता ललिता को हृदय की रक्षा करने वाली शक्ति कहा गया है, इसीलिए इनके दर्शन और ध्यान करने से हृदय की पीड़ा शांत होती है। वार्षिक नवरात्र में मंदिर के परिसर में सैकड़ों की संख्या में भक्त मां ललिता सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच का पाठ कर माता की आराधना करते हैं। देवी के 108 पवित्र स्थानों में से श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अनुसार परम भागवत परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कृष्ण द्वापायन व्यास से देवी के जागृत स्थानों के बारे में प्रश्न पूछा।
तब उन्होंने देवी के 108 पवित्र स्थानों का वर्णन किया। तब व्यास जी ने 108 शक्तिपीठों में प्रथम वाराणसी की विशालाक्षी मंदिर और दूसरे स्थान पर नीमिष की देवी लिंग धारणी मां ललिता का नाम वर्णित किया, जिसके कारण इनकी बड़ी महिमा देवी भागवत वाराणस्याम विशालाक्षी नेमि लिंग धारणी ललिता शस्त्र नाम के अनुसार आदिशक्ति रेम्यात्मा परमा पावनाकृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह अर्थात आदिशक्ति माँ ललिता परम पावन आकृति के रूप में सबकी आत्मा में रमने वाली शक्ति है। देवी ने अपने दिव्य श्री विग्रह से करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया है। इस व्याख्यान के अनुसार नैमिषारण्य में मां ललिता देवी सृष्टि के निर्माण से ही निवास कर रही है एवं इस पुण्य भूमि पर मां ने तप किया है। एक बार दर्शन से ही कल्याण करती है मां ललिता। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि माता ललिता के दर्शन मात्र कर लेने से बड़े संकट कट जाता है और हृदय से कामना करने पर भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पुत्र की कामना करने पर जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है वो अपने बच्चे का अन्नप्राशन और मुंडन संस्करण भी करवाते हैं। यहाँ हर महीने की अमावस्या पर मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में शीश झुकाने आते हैं। इसके अलावा वांशिक और शारदीय नवरात्रि पूर्णिमा और अन्य धार्मिक अवसरों पर भी भरी भीड़ जुटती है। आप यहाँ पे किस तरह से पहुंच सकते हैं? यह धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। यह राजधानी लखनऊ से मात्र 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ के नजदीकी रेलवे स्टेशन हरदोई और सीतापुरा है, जहाँ से नैमिष की दूर लगभग 40 किलोमीटर है। आप बस, ट्रेन अथवा हवाई जहाज लखनऊ तक आ सकते हैं। इस तरह से माँ ललिता के बारे में हमने आपको बताया है। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो जो भी सच्चे सनातनी हैं इस जानकारी को जितना हो सके लोगों को शेयर करें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता दी।